हाँ भाई शकील, चाय के साथ साथ बताओ कैसे आना होगा। यार एक तो जावियार की सेहत का सुनकर बड़ी खुशी हुई। सोचा आकर ही मुबारकबाद दे दूं। अच्छा किया। बल्कि मैं तो चाह रहा था कि घर आते, सबसे मिल भी लेते। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर भी चक्कर लगाऊंगा। लेकिन यहाँ आने का एक और मकसद भी है मेरा। खुल के बता यार, मुझसे क्यों शर्मा रहा है। नहीं, बस शर्माने की बात नहीं, बेटी का बाप हूं ना, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यार मैं दरअसल यहाँ निदा और आदिल की बात करने आया हूँ। कैसी बात? यार सिकंदर, दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और शर्मीले इतने हैं कि किसी से कह भी नहीं पा रहे। तो मैंने सोचा खुद क्यों ना आकर तुमसे बात कर लूं। अच्छा किया शकील कि तुमने मुझसे बात कर ली। देख शकील, तू जानता है निदा बिल्कुल मेरे अपने बच्चों की तरह है। मुझे अपने बच्चों की तरह ही अजीज है। लेकिन मैं भाभी से आदिल के रिश्ते की बात नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ शकील कि तुम मुझसे कुछ और एक्सपेक्ट करके आए होगे, बट मैं मजबूर हूँ। मैं पहले ही शब्बी और खावर के इस रिश्ते को सपोर्ट करके बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी के सामने, और अब आदिल के रिश्ते की निदा के लिए बात करूंगा तो वो मुझे शब्बी का ताना देंगी। तू समझ रहा है ना? शायद ठीक कह रहे हो तुम। देख यार शकील, हर माँ बाप की तरह जीनत भाभी के भी आदिल के लिए कुछ ख्वाब होंगे। उसकी शादी के ख्वाब, उसके फ्यूचर के ख्वाब। और सच पूछ तो मुझे नहीं लगता कि निदा उन ख्वाबों में कहीं पर भी एग्जिस्ट करती है। देख शकील मेरे यार, तू टेंशन बिल्कुल मत ले। मैं आदिल से बात करूंगा, तू निदा से बात कर ले। दोनों बच्चे हैं, समझ जाएंगे। और फिर मैं निदा का खुद बहुत अच्छी जगह रिश्ता करवाऊंगा। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चल, अब चाय तो पी ले। इस चाय का क्या कसूर है? हाँ, बहुत मुश्किल से बात कर रही हूँ आदिल, अम्मी ने बहुत पाबंदियां लगा दी हैं। एक फोन कॉल ली थी मेरी किस्मत में, वो भी छीन ली मुझसे। मेरी क्या गलती आदिल? आप यकीन जाने कि अम्मी ऐसा शक करने लगी कि अगर आधा घंटा लगातार मैं उनकी नजरों से दूर हो जाऊं ना, तो वो कमरे में आ जाती और अजीब गरीब सवालात पूछती। और फोन तो उन्होंने अपने पास जमा ही कर लिया। तो मुझे बताओ मैं क्या करूं यार? आप फिक्र मत करें, अब्बू आज सिकंदर अंकल से बात करने वाले हैं। फाकी, आर यू श्योर? जी, बस आप दुआ करिए कि सिकंदर अंकल मान जाए। अम्मी, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है कि मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। अम्मी कॉल काट दें, आदिल को कुछ मत कहें। आंटी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात तो सुने। तुम क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? मैं अभी आके तुम्हें और तुम्हारी माँ को सबक सिखाती हूँ, जरा इंतजार करना। हेलो आंटी, हेलो। कहाँ हो जीनत? बाहर आओ। अम्मी खुदा का वास्ता इस वक्त तमाशा मत लगाइए। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज घर चले। तुम हाथ नीचे करो और चुप करके खड़ी रहो। कहाँ हो जीनत? बाहर आओ। क्या बात है किशोर, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ चाहिए क्या? तुमसे क्या मदद लूंगी? तुम अपने बच्चों को संभाल लो ना, यही बड़ी बात है। मेरी औलाद के बारे में जरा जबान संभाल के बात करना, समझ आई? सिकंदर भाई, शुक्र है आप यहाँ पर हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि आपका बेटा क्या हरकतें कर रहा है।
भाभी खुलकर बताएं आखिर हुआ क्या है। इसने जो कारनामे किए हैं ना वो पूरा शहर जानता है। ऊपर से तलाक का धब्बा भी लग चुका है। वो दाग कम है जो अब इसका भाई कर रहा है। पप्पू ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज मुझे कोई नहीं चुप करा सकता। मैं तो ये पता करने आई हूँ कि ये लड़का आदिल जो है मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ा, इसे हर रोज क्यों तंग कर रहा है। मुझे सिकंदर भाई आपकी इज्जत का ख्याल है तो इसलिए मैं थाने नहीं गई, वरना इसको ऐसी मार पड़वाती ना, याद रखता। तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही? अपनी लड़की को क्यों नहीं रोकती? वो क्यों डोरे डालती है मेरे बेटे पर? भाभी आपका जो भी इशू है उसे आए बैठ कर बात करते हैं। ऐसे चिल्लाने से बात और बिगड़ जाएगी, उलझ जाएगी। एक मिनट सिकंदर, इसने मेरी बेटी का नाम लिया तो मैं बताती हूँ कि इसकी बेटी की औकात क्या है। तुम अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा मर्द से करवाना चाहती हो ना? बोलो, जावियार से शादी करवाना चाहती हो ना? अब मत कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और तुम जो अपनी तलाक याफ्ता बेटी का यहाँ रिश्ता करना चाह रही हो ना, ये भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम क्या समझती हो ज़ावियर तुम्हारी इस बेवकूफ लड़की से शादी करेगा? बस कर दें। आप दोनों को अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप दोनों? मैं एक हैप्पीली मैरिड आदमी हूं, वो खड़ी है मेरी बीवी, उसका नाम एनी है। और ताई अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? देखें, भले शबी से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बहनों जैसा मान दिया है। और किशोर आंटी क्या कर रही हैं आप? निदा एनी की बहन है, फिर भी आपने जरा भी ख्याल नहीं किया, इस तरह की बातें कर रही हैं। बेटा मैं तो पीछे हट गई हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न करने आई हूँ कि ये जो औरत है ना, ये तुम्हारी शादी नहीं चलने देगी। तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना था ना मैंने कह दिया है, बस सबको वार्न करने आई हूँ। अगर इसका घर टूटा ना तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। भाभी क्या कर रही हैं? संभालें खुद को। एनी, इनको लेकर जाओ। जी अंकल।